हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स रैंकिंग 2022 की जितने भी इंडेक्स रैंकिंग है लास्ट 4 मंथ के, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सितंबर से लेके दिसंबर एंड तक आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो एसबीआई क्लर्क में से एसबीआई पीओ में उसके बाद जो भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो अगस्त में आया था, उसे भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो करंट अफेयर्स का हर टॉपिक का कंपाइलेशन इस चैनल पे आपके लिए लाया जा रहा है, एसबीआई क्लर्क मेंस और पीओ मेंस के लिए। और जो रिसेंट के अपलोडेड वीडियोस हैं, जो करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज़ है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो सीरीज़ है, उन सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखें। हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं आपके बैंक मेंस एग्ज़ाम में, तो इस तरीके से आप ये ना समझें कि कोई सा टॉपिक कम इम्पॉर्टेंट है, तो हर टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बात करेंगे इंडेक्स रैंकिंग लास्ट 4 मंथ के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो में इस टॉपिक में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कि वो रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है, टॉप पे कौन सा रहा, और अगर कोई एशियन कंट्रीज़ या इंडिया से अच्छे रैंक पे तो उसकी रैंकिंग क्या है, और इंडेक्स पर्टिकुलर इंडेक्स रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ये सब हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहला है ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स। तो ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स, इसको रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया? नाइट फ्रैंक के द्वारा। इसमें भारत के मुंबई की रैंकिंग क्या रही? 22nd। बेंगलुरु की रैंकिंग थी 27th। दिल्ली की रैंकिंग थी 36 इन एवरेज एनुअल प्राइस। मतलब कि ग्लोबल सिटीज़ में ये रैंकिंग दर्शाया गया है बाय नाइट फ्रैंक। और जो टॉप 5 शहर है दुनिया भर के, वो है दुबई, मियामी, टोक्यो, लॉस एंजल्स और गोल्ड कोस्ट। ठीक है, तो ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स मतलब ग्लोबल सिटीज़ अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ये नाइट फ्रैंक ने जारी किया था। ये दिसंबर का रिपोर्ट है। इसमें मुंबई शीर्ष पर रहा 22वें रैंक पे, बेंगलुरु 27 और दिल्ली 36 रैंक पे। नेक्स्ट है नेशंस एट रिस्क ऑफ वायलेंस। ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट, यूएस बेस्ड अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट। इसमें पाकिस्तान टॉप पे रहा। मतलब कि ऐसा राष्ट्र ऐसा जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वायलेंस का, और पाकिस्तान एवरीबडी नोज वायलेंस एंड टेरर अटैक्स के लिए टॉप पे है। सो पाकिस्तान टॉप द लिस्ट। इसमें भारत को रैंकिंग दी गई है 8th रैंकिंग। तो भारत को 8वें रैंक पे रखा गया है, येमेन को 2nd पे, म्यांमार को 3rd पे, चैड को 4 पे, इथियोपिया को 5th पे। और जो सबसे लीस्ट रैंकिंग है, लास्ट रैंकिंग है, वो है स्लोवेनिया 162 रैंकिंग पे स्लोवेनिया को रखा गया। इसमें जो ये अच्छा इंडेक्स नहीं है, इसमें जो टॉप पे है वो सबसे ख़राब है, यानी कि सबसे टॉप लिस्ट पे रखा गया पाकिस्तान को एट नेशंस एट रिस्क ऑफ वायलेंस रिपोर्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। इसने भारत को रखा है 48th रैंक पे। ठीक है, तो इसमें भारत की रैंकिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। तो जो ग्लोबल एविएशन होता है, फ्लाइट कंडक्टिंग बिटवीन 2 प्लेसेस, और उसके सेफ्टी में क्या क्या पैरामीटर्स होता है उसके अकॉर्डिंग रखा गया। तो भारत की रैंकिंग 48th है। टॉप पे रहा सिंगापुर, 2nd पे यूएई, 3rd पे साउथ कोरिया, 4th पे फ्रांस और 5th पे आइसलैंड। टॉप 5 मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो इंडिया की रैंकिंग है 48th इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन मॉन्ट्रियल। अगला है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। देखिए एक रिपोर्ट आता है, एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है, वो अप्रैल में ही आया था। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट बाय आर्टन कैपिटल। आर्टन कैपिटल का ये रिपोर्ट है। इसमें भारत को 87th रैंक पे रखा गया है, और सबसे निचले पायदान पे अफगानिस्तान। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। इंडिया एट 87th रैंकिंग एंड लोएस्ट रैंकिंग अफगानिस्तान। टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं? यूएई, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड और लक्समबर्ग। ये 5 देश टॉप पे हैं इन वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट बाय आर्टन कैपिटल। और एक आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। रहने का जो कॉस्टिंग है वो किसके द्वारा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बाय ईआईयू। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ टू लिव इन, सबसे ऊपर है सिंगापुर और न्यूयॉर्क, टॉप 1 पे है। दूसरे पे है तेल अवीव इज़राइल, फिर हांगकांग और लॉस एंजलिस। बेंगलुरु की क्या रैंकिंग रखी गई है? 161, चेन्नई 164 और अहमदाबाद 165। देखिए हर इंडेक्स का थोड़ा अलग अलग रिपोर्ट रखा जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे ना मुंबई है ना दिल्ली है, लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इसमें बेंगलुरु को इंक्लूड किया गया है, चेन्नई को और अहमदाबाद को, और इन्हें रैंकिंग दी गई है 161, 64 एंड 65।
जो सबसे लास्ट है 172 वो है डमास्कस, सीरिया की राजधानी। तो ये है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट है एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड। ये है नेशनल इंडेक्स पब्लिश्ड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एनएसओ। जो टॉप 5 स्टेट यूनियन टेरिटरी हैं उसमें है मेघालय, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ये क्या है रिपोर्ट? एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड। और ये मेघालय का क्या है जो एवरेज है 29,348 रुपीज़, इसलिए इसको टॉप पे रखा गया है मेघालय। एंड द रेस्ट स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज आर पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल एंड जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट आप जानते हैं जो मीडिया है इकोनॉमिस्ट। तो इसने इंडिया और अल्जीरिया को रखा है 68th रैंक पे। भारत के साथ देखिए आपसे सवाल ऐसे बन के पूछा जा सकता है कि इंडिया के साथ कौन सा देश 68th रैंकिंग पे शेयर कर रहा है, तो वो होगा अल्जीरिया। फिनलैंड टॉप पे है, फर्स्ट रैंक पे है, आयरलैंड सेकंड पे, नॉर्वे थर्ड पे, फ्रांस फोर्थ पे और नीदरलैंड फिफ्थ पे है। अगर अब बात करें एशियाई कंट्री तो एशियन कंट्री में चाइना 25वें रैंक पे है, इंडिया से बेटर। ठीक है, तो ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाएगा कि विच एशियन कंट्री इज़ बेटर इन रैंकिंग इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, तो वहाँ आंसर होगा चाइना 25वें रैंक पे। और सबसे लास्ट सीरिया है 113वें रैंक पे। साउथ अफ्रीका इज टॉप्ड इन अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में टॉप पे रहा साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखिए बहुत सारे अलग अलग रैंकिंग आते हैं, क्वार्टरली सिमोंस, टाइम्स हायर एजुकेशन, एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और फिर ये हो गया ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय यूनिवर्सिटास इंडोनेशिया के द्वारा। इसमें मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन माहे जो मणिपाल में, इससे 121 रैंक दिया गया ग्लोबली। तो भारत की तरफ से सबसे अच्छा प्रदर्शन इसी का रहा इस रैंकिंग, इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। और मैंगलोर यूनिवर्सिटी को 152nd रैंक दिया गया। जो टॉप पे रहा वो नीदरलैंड का वेजेनिंजन यूनिवर्सिटी को दिया गया, नीदरलैंड का ये टॉप पे रहा इन द ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। नेक्स्ट है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट बाय सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव। इसके द्वारा ये भी नेशनल इंडेक्स है। इसमें आई एम सॉरी, ये नेशनल इंडेक्स नहीं है, इसमें भारत का रखा गया जो रैंक है 110 रैंक इन टीयर 4 कैटेगरी में। टीयर 4 कंट्री के कैटेगरी में भारत की रैंकिंग रखी 110। दुनिया भर में नॉर्वे टॉप पे रहा फर्स्ट रैंकिंग के साथ टीयर 1 में। टीयर 2 में स्पेन को दिया गया 21 रैंक, टीयर 3 में रशिया को दिया गया 59th रैंक। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि इंडिया को किस टीयर में रखा गया, टीयर 4 कंट्रीज में 110 रैंक के साथ, और टॉप पे रहा नॉर्वे। ठीक है, बात करें इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की तो टॉप पे रहा पुडुचेरी, रैंक्ड 1 इन वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, रैंक 1। जम्मू कश्मीर को 10वां रैंक दिया गया इन टीयर 2 हाई सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट में। उत्तराखंड को 16वां रैंक दिया गया इन टीयर 3 अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस में। हरियाणा को 21st रैंकिंग दिया गया इन टीयर 4 मिडिल सोशल प्रोग्रेस में। देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना मतलब वास्ट भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि भारत की रैंकिंग क्या है। अगर हम बात करें टीयर 5 लो सोशल प्रोग्रेस, तो इसमें उत्तर प्रदेश को दिया गया 31st रैंक, और वेरी लो सोशल प्रोग्रेस इसमें असम को दिया गया 34वां रैंक। तो ये जो अलग अलग स्टेट्स है आपको बस याद रखना है कि टॉप पे कौन रहा, पुडुचेरी, और भारत की रैंकिंग है 110 इन द टीयर 4 कंट्री कैटेगरी, और दुनिया भर में टॉप पे रहा नॉर्वे इन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022। नेक्स्ट है बेस्ट कुजीन फॉर 2022। अभी हाल ही में आपने सुना पढ़ा होगा जो मतलब व्यंजन है, जो जायका है, उसमें भारत की रैंकिंग दुनिया भर में 5वें रैंक पे है। पब्लिश्ड बाय टेस्ट एटलस, एक संस्था है टेस्ट एटलस, इसने जारी किया बेस्ट कुजीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें भारत को 5वीं रैंक दिया गया, मतलब कि भारत का जो व्यंजन है, खाना है और जायका है, ये दुनिया भर में 5वें रैंक पर है, 5th ग्लोबली फॉर बेस्ट कुजीन। टॉप 5 कंट्री कौन कौन से हैं? इटली, ग्रीस, स्पेन और जापान। तो ये चारों भारत से ऊपर हैं। और स्लोवेनिया को 50th रैंक दिया गया क्योंकि 50 देशों का ही ये सर्वे रखा था। भारत मतलब चाइना की अगर बात करें तो 11वें रैंक पे है, बांग्लादेश 43rd और पाकिस्तान 47। काफ़ी दूर दूर है इंडिया के रैंकिंग से। तो बेस्ट कुजिन फॉर 2022 इसमें भारत की रैंकिंग रही 5th।
अब हम बात करेंगे अगला जो ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स है बाय द सेंटर ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। तो ये तो रिलीज़ किया गया इंडिया की ही संस्था से, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स दुनिया भर में। तो इंडिया रैंक फर्स्ट आउट ऑफ 110 नेशन, 110 देशों का ये था रिपोर्ट इंडेक्स। इसमें भारत को शीर्ष पर रखा गया। बट ये जो है संस्था ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स बाय पॉलिसी एनालिसिस, ये इंडिया बेस्ड है। इसमें साउथ कोरिया को सेकंड रैंक दिया गया, जापान को थर्ड रैंक दिया गया, सोमालिया को 110 रैंक पर रखा गया, अफगानिस्तान को 109 और मालदीव्स को 108। क्यों ये मैंने बताया, क्योंकि बॉटम 3 में ये तीनों हैं, सोमालिया, अफगानिस्तान और मालदीव्स। और इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट है आउट ऑफ 110 नेशन। शायद ये पूछ दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो आपने देखा स्क्रीन पे, इसमें जो सबसे बेस्ट रैंकिंग रहा इंडिया का, यही ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में रैंक 1 पे। अगला है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स बेस्ट कंट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें भारत को रैंकिंग दिया गया 31st, इंडिया रैंक 31st, चाइना 17। तो इसमें भी अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा एशियन कंट्री हैज़ गॉट बेस्ट रैंक अपार्ट फ्रॉम इंडिया इन यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट बेस्ट कंट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें चाइना का रैंक 17 है, इंडिया का रैंक 31 है, स्विट्ज़रलैंड इसमें टॉप पे रहा है, जर्मनी सेकेंड, कनाडा का थर्ड रैंकिंग है, यूएसए फोर्थ, स्वीडन को 5वां रैंक दिया गया है, और सबसे लास्ट जो रैंकिंग है वो है बेलारूस को दिया गया 85th। सो यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट बेस्ट कंट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, इंडिया गॉट 31st रैंक एंड चाइना 17th। अगला है, बात करते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 बाय फोर्ब्स का ये रिपोर्ट था। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री को 20वां रैंक दिया गया ग्लोबली रिलायंस इंडस्ट्री गॉट 20th रैंक। जो टॉप 5 पे है वो है सैमसंग, साउथ कोरिया की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फ़ाबेट एंड एप्पल। तो ये चारों मतलब टॉप 5 पे शीट्स पे आप देख सकते हैं, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फ़ाबेट और एप्पल। और अगर बात करें बैंकिंग, तो बेस्ट मतलब इंडिया की तरफ से रैंक कौन है, HDFC 137th रैंक पे है, और बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज 173rd रैंक पे है। तो रिलायंस इंडस्ट्री 20वें रैंक पे है। अगर बात करें बैंक का, तो सबसे बेहतर HDFC, और टॉप 5 पे है सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फ़ाबेट एंड एप्पल इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन बाय म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। टॉप स्टेट्स कौन कौन से हैं पर कैपिटा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो ये है टॉप शीर्ष 5 पे है महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, गोवा, हरियाणा एंड गुजरात। इन पांचों राज्य में जो टॉप म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन का ज़्यादा है ये मार्केट, तो ये पांचों टॉप, ये राज्य टॉप 5 में है। अगला हम बात करते हैं क्वार्टरली सिमंड्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के लिए ये दिया गया। तो 19 यूनिवर्सिटीज़ भारत की तरफ से, कुल 19 यूनिवर्सिटीज़ ने जगह बनाया है टॉप 200 में। सबसे बेहतरीन जो रैंकिंग रहा वो रहा IIT बॉम्बे का 40th रैंक, IIT दिल्ली का 46th रैंक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु इसका 52nd रैंक। और अगर बात करें तो एशियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप रैंक पे रहा पेकिंग यूनिवर्सिटीज़ बीजिंग में है, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो कि 2nd रैंकिंग पे है। तो IIT बॉम्बे इसमें आपको याद रखना है 40th रैंक पे। और भारत की तरफ से कुल 19 यूनिवर्सिटीज़ ने टॉप 200 में अपना जगह बनाया। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर, ये अलग आता है। अभी तक तो आपने फोर्ब्स का देखा, अब ये है स्टैटिस्टा का, जर्मनी बेस्ड स्टैटिस्टा इन्फोग्राफिक्स ने ये दिया है वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर। इसमें जो है टॉप पे है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मतलब भारत का जो रक्षा संगठन है, जो रक्षा मंत्रालय, ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है विथ 2.92 मिलियंस एम्प्लॉय। दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US का, तीसरा है पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, चौथे पे है वॉलमार्ट, और 5वें पे है अमेजन। और अगर बात करें कंपनी वाइज, तो टॉप पे है वॉलमार्ट। ठीक है, तो ये पांचों आप याद रखिए। नंबर 1 पे है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर एज पर स्टैटिस्टा इन्फोग्राफिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय जर्मन वॉच CANN न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। इसमें भारत की रैंकिंग है 8th, ये भी अच्छा है, इसमें परफॉर्म अच्छा किया भारत ने। इंडिया की रैंकिंग 8th रैंक पे है। डेनमार्क को 4th रैंकिंग दिया गया। अब टॉप 3 क्यों खाली है, क्योंकि वो टॉप 3 रैंकिंग के लिए जो क्राइटेरियाज होते हैं, इसमें वो किसी भी देश ने फुलफिल नहीं किया है। तो डेनमार्क को ही बेस्ट पोजीशन दिया गया 4थे रैंक पे रखकर। डेनमार्क ऑन 4th रैंक, स्वीडन ऑन 5th रैंक, चिली ऑन 6th रैंक, मोरक्को ऑन 7th एंड चाइना 51st, चाइना ऑन 51 रैंक।
ईरान को सबसे लोएस्ट रैंकिंग दिया गया 63 रैंकिंग। तो इससे यही साबित होता है कि कुल 63 देशों का इंडेक्स रिपोर्ट है। जहाँ भी आप देखेंगे नंबर के साथ लास्ट रैंकिंग, इसका मतलब कि वो उतने ही देशों का वो इंडेक्स और रिपोर्ट तैयार किया गया। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स बाय पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट। भारत की रैंकिंग 61 रही, 61 रैंकिंग पे है भारत। टॉप पे रहा यूएसए, फिर सिंगापुर, स्वीडन थर्ड, नीदरलैंड फोर्थ और स्विट्जरलैंड फिफ्थ पे है। चैड सबसे लास्ट रैंकिंग पर है 131 एंड चाइना ऑन 23rd। इसमें से भी इस तरीके से सवाल बन सकते हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन में, एशियन कंट्रीज में कौन सा देश सबसे बेस्ट रैंकिंग पे रहा इन द नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स। तो ये रहेगा आंसर इसका, चाइना 23rd रैंक। और अगर भारत की बात करें तो रैंक 61st, टॉप रैंक अचीव्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग, मतलब यूनिवर्सिटी जो एम्प्लॉयबिलिटी में आगे है बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। इसमें आईआईटी दिल्ली को 28वां रैंक दिया गया है, 28th रैंक। तो इसमें जो ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस है आईआईटी दिल्ली का है 28 रैंक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु 58th रैंक पे है और आईआईटी बॉम्बे 72nd रैंक पे है। अगर बात करें हम टॉप, तो वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए रैंक फर्स्ट, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंक सेकंड एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रैंक थर्ड। किस चीज़ में? ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। और इसमें आपको याद क्या रखना है, आईआईटी दिल्ली एज बेस्ट सिक्योर्ड रैंक 28th रैंक ग्लोबली। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, हेडक्वार्टर जिनीवा। भारत की रैंकिंग है 40th रैंक पे है, इंडिया 40th रैंक पे है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक पे है, यूएसए सेकंड पे है, स्वीडन थर्ड पे है, यूके फोर्थ पे है, नीदरलैंड फिफ्थ पे है और लास्ट पे है ग्वीनी। आप ग्वीना भी बहुत लोग पढ़ते हैं, तो 132nd पोजीशन पे सबसे लास्ट रैंकिंग पे है इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंकिंग है 40 एंड स्विट्जरलैंड हैज़ टॉप द लिस्ट। अगला हम बात करते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, असमानता को खत्म करने का जो ये सूचकांक है बाय ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल। इसमें भारत की रैंकिंग है 123, 1 2 3, ये भी बहुत आसान याद रखना। नॉर्वे फर्स्ट, जर्मनी सेकंड, ऑस्ट्रेलिया थर्ड। और अगर बात करें सबसे निचले पायदान पे, तो साउथ सूडान है 161st रैंक पे। तो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 123। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर एक अलग आ गया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये दिया गया टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। भारत की तरफ से कुल 75 इंस्टीट्यूशन ने जगह बनाया है। जापान लीड्स इन एशिया विथ मैक्सिमम इंस्टीट्यूट। तो सबसे ज़्यादा जापान के ही इंस्टीट्यूशन है जिसने इस इंडेक्स रैंकिंग में अपना जगह बनाया। और अगर बेस्ट की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु 250 से 300 रैंक वाले ग्रुप में है, कैटेगरी में है। टॉप 3 पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड बेट हंगर लाइफ। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 107, 107 आपको याद रखना है। चाइना फोर्थ रैंकिंग पे है, अफगानिस्तान की रैंकिंग 109 है, पाकिस्तान की रैंकिंग 99 है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा एशियन कंट्री जो है इंडिया से निचले रैंक पे है, तो वो बस आंसर होगा इसका अफगानिस्तान। ठीक है, तो टॉप 3 पे कौन कौन से हैं जो बेस्ट हैं, नॉट इन द मतलब वर्स्ट, जो बेस्ट वो है बेलारूस, बोस्निया और हर्जिगोविना, बेलारूस, बोस्निया हर्जिगोविना इज वन कंट्री एंड चिली ऑन द थर्ड। सबसे लास्ट रैंक पे जहाँ सबसे ख़राब स्थिति है वो है येमेन एट 121 रैंक पे, 121वें रैंक पे है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 107। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स बाय पीए सेंटर बेंगलुरु बेस्ट, हरियाणा टॉप लार्जेस्ट स्टेट, तमिलनाडु सेकंड, केरला थर्ड, सिक्किम टॉप इन स्मॉलर स्टेट कैटेगरी। तो लार्जेस्ट स्टेट में हरियाणा को टॉप पे रखा गया और स्मॉलर स्टेट में सिक्किम को रखा गया इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। अगला हम बात करते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 बाय मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट। मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट, इसमें भारत की रैंकिंग रही 41st, आइसलैंड टॉप पे रहा, नीदरलैंड आई थिंक यहाँ पे नीदरलैंड सेकंड होगा, सबसे लास्ट पोजीशन पे रहा थाईलैंड 44th। यानी कि 44 देशों का ही ये रिपोर्ट इंडेक्स था जिसमें भारत को रैंकिंग पे रखा गया 41st, काफ़ी निचला है।
ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। अगला हम बात करते हैं सेंटी मिलियनेयर रिपोर्ट, हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा रखा गया। ये भारत की रैंकिंग रही थर्ड, टॉप पे रहा यूएसए ग्लोबली 38%, चाइना सेकंड पे रहा, यूके फोर्थ पे रहा, जर्मनी फिफ्थ पे रहा। टॉप शहर अगर बात करें सेंटी मिलियनेयर से तो वो है न्यूयॉर्क फर्स्ट पे रहा, सैन फ्रांसिस्को सेकंड पे रहा, लंदन थर्ड पे रहा, और मुंबई की रैंकिंग रही ग्लोबली 15th रैंकिंग रही मुंबई की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड बाय ओएजी एविएशन वर्ल्ड वाइड। इसमें जो है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे 10वें रैंक पे रखा गया इन द बिजिएस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड। जो यूएसए का है अटलांटा हार्ट्सफील्ड, इसे टॉप पे रखा गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेकंड पे रखा गया। टोक्यो हैनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट थर्ड पे रखा गया। डलस फोर्थ, जो भी यूएसए का ये फोर्थ पे रखा गया। तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड में दिल्ली एयरपोर्ट को 10th रैंक पे रखा गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत की रैंकिंग रही 132, 132। अब देखिए IBPS PO में से पूछा गया था कि जो ऐसा ही कुछ पूछा गया था कि एशिया पैसिफिक रीजन में भारत की रैंकिंग से अच्छा रैंकिंग किसका है, कौन कौन सा था, श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, इन सभी का था। तो ये ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया गया था, मतलब इंडिया का रैंक नहीं पूछा था, ना ही टॉप पे कौन कंट्री है वो पूछा गया था कि एशियन सब कॉन्टिनेंट में भारत से अच्छा रैंकिंग है, फिर भारत से निचला रैंकिंग कौन से देश का है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें भारत की रैंकिंग 132 है, स्विट्जरलैंड टॉप, नॉर्वे सेकंड, आइसलैंड थर्ड, श्रीलंका 73rd, चाइना 79 एंड बांग्लादेश 129। नेक्स्ट है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। न्यू दिल्ली 112 रैंक पे है। वीना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना, ये टॉप पे रहा। जो दुनिया भर में रहने योग्य शहर है उसमें वियना टॉप पे है। फिर हम बात करते हैं स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2022 फॉर द इंटरनेट स्पीड। इसमें भारत की रैंकिंग रही 115th, टॉप बाय नॉर्वे एंड सिंगापुर। तो कंबाइंड रैंकिंग टॉप पे रहा नॉर्वे और सिंगापुर इन द स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2022। तो ये था इंडेक्स रैंकिंग लास्ट के 4 मंथ का आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और जो रिसेंट वीडियोस हैं उन्हें आप ज़रूर देखें, सारे वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।